स्टेप है डेटाबेस बनने के बाद वो है टेबल को बनाना। और यहाँ पे आप टेबल को क्या कहते हो, आप कहते हो कलेक्शंस। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके पास कुछ टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी टर्म्स लिख देती हूँ कि आप किस तरीके से मतलब कॉलिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ टेबल, यहाँ पे टेबल को आप कहते हो मोंगो डीबी में कलेक्शन। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रॉ की, तो आप रॉ को क्या कहते हो, आप यहाँ पे आगे कहते हो अपने पास डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे आप कॉलम को कहते हो फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये जो है हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने बहुत ध्यान में रखना है और इन्हीं टर्म्स का आपने इस्तेमाल करना है, चाहे इंटरव्यू में आपके पास सवाल ही क्यों ना है कि आप जो है कलेक्शंस अगर कोई बोले तो आपने समझ जाना है कि वो टेबल की बात कर रहा है। अगर डॉक्यूमेंट का कुछ बोल रहा है तो आपने समझ जाना है कि वो रॉ की बात कर रहा है। और अगर आपसे कोई फील्ड का पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं, डेटाबेस बन गया। डेटाबेस बनने के बाद अब मुझे जाना है अपने पास टेबल की तरफ। टेबल अब मैं कैसे बनाऊंगी, अब जाहिर सी बात है मेरे पास टेबल क्या क्या है, यहाँ पे कलेक्शन है, तो हम यहाँ पे कलेक्शन का वर्ड ही यूज करेंगे। तो आपने डेटाबेस के अंदर जो है कलेक्शन बनाना है, तो डेटाबेस को हम यहाँ पे शॉर्टकट में बोलते हैं डीबी। ठीक है, यहाँ पे क्या किसी भी डेटाबेस में आप डीबी ही कहते हो, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने कहना है डीबी। उसके बाद आप सिंबल क्या कहोगे, डॉट। अब डेटाबेस के अंदर बनाना है तो आपने बोला डॉट। डॉट करने के बाद क्या बनाना है, आपने कहा क्रिएट करना है किसी चीज को। किस चीज को क्रिएट करना है, अब देखो आपको यहाँ पे बता भी रहा है, सजेशन भी दे रहा है कि आपने क्रिएट करना है एक कलेक्शन को। तो आपने क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब राउंड ब्रैकेट में आगे, अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई कलेक्शन का नाम भी होगा। तो यहाँ पे आगे आपने क्या किया, डबल कोटेशन लगाया और डबल कोटेशन लगाने के बाद आपने उस टेबल का नाम दे दिया, यानी कि अपने कलेक्शन का नाम दे दिया। ठीक है, अब सिंपल इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, ओके वन उसने रिटर्न किया। ओके वन का मतलब ये होता है कि आपके पास वो जो है रन हो चुका है, ट्रू हो चुका है, बिल्कुल सक्सेसफुली आपको वो बना के दे चुका है। अगर आपको नहीं शो हो रहा तो आप क्या करो, आप यहाँ पे आके सबसे पहले तो रिफ्रेश करो ताकि आपके आपको जो डेटाबेस है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाए। तो आपने जब रिफ्रेश किया तो देखो डीबी फर्स्ट नाम का आ रहा है, इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो स्टूडेंट्स आ रहा है, इट्स मीन कि वो आपके पास जो है कलेक्शन आपकी बना चुका है। ठीक है, अब आपके पास कलेक्शन जो है बन चुकी है और आप उसको इस तरीके से देख भी सकते हो। चाहो तो आप इस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद भी आपको पूरा एनवायरनमेंट बता रहा है कि भाई ये आपके पास उसके अंदर जो है कलेक्शन बनी हुई है और उस कलेक्शन का नाम क्या है, स्टूडेंट्स नाम है। ठीक है, और अभी उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डेफिनेटली अभी हमने कोई इंसर्ट की ही नहीं, रिकॉर्ड किया ही नहीं इंसर्ट, तो इसलिए हमें क्या बता रहा है, वो हमें जीरो बता रहा है। तो ये हमने क्या किया, अपने पास कलेक्शन बनाना सीख लिया कि आप किस तरीके से अपने पास कलेक्शन बना सकते